दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नींबू के प्लांट और उसकी केयर यानी देखभाल के बारे में। साथ ही नींबू के प्लांट में इस्तेमाल करने के लिए 3 ऐसे खाद यानी फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से आपके नींबू के प्लांट में अगर कभी फल और फूल नहीं आते तो फल और फूल आएंगे। फल और फूल कम आते हैं तो उनकी भी संख्या बढ़ेगी। साथ ही अगर प्लांट में फूल झड़ने की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके क्या क्या कारण हैं, उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं और फूल झड़ने वक्त कौन सा खाद इस्तेमाल करना है जिससे उसको रोका जा सके। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नींबू के प्लांट से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा कमेंट यानी क्वेरी आती है उसके बारे में, जो कि है नींबू का प्लांट काफ़ी समय से लगा रखा है, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसमें कभी फल और फूल आए ही नहीं। तो इसका कारण हो सकता है कि आपने नींबू के बीज के द्वारा तैयार किया हुआ प्लांट लगाया है। जैसे आप देखो, ये मेरा बीज के द्वारा तैयार किया हुआ प्लांट है। इस तरह के जो नींबू के प्लांट यानी बीज के द्वारा तैयार किए हुए प्लांट होते हैं, उसको मैच्योर होने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लग जाता है। और एक बार जब प्लांट मैच्योर होगा तभी वो फल और फूल देने के लिए रेडी होता है। ये 1.5 से 2 साल पुराना प्लांट है, अभी ये बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुआ है। इस स्टेज पे अगर आप कोई खाद वगैरह देते भी हैं तो भी इसमें जो है फ्लावरिंग नहीं होगी। प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी लेकिन फूल नहीं आएंगे जब तक कि ये प्लांट सही से मैच्योर नहीं हो जाता। इसलिए अगर आप नींबू के प्लांट से जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो हमेशा नींबू का ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं या फिर एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ प्लांट लगाएं। कटिंग से तैयार किया हुआ भी प्लांट आप लगा सकते हैं, लेकिन ग्राफ्टेड और एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी होती है, साल भर के अंदर ही उनमें जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बाकी नींबू के प्लांट से ज़्यादा मात्रा में फल और फूल लेने के लिए हमेशा गमले या ग्रो बैग की साइज़ सही रखें। जैसे अगर आप छोटे गमले में 10 से 12 इंच के गमले में नींबू का प्लांट लगाते हो तो उसमें 6 महीने से साल भर के लिए प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन बाद में उसमें रूट बाउंड यानी जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाएगा, जिससे पौधे में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और उसके कारण फल और फूल आना कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो नींबू का प्लांट ग्रो करने के लिए जो गमले या ग्रो बैग की साइज़ आपको रखनी है वो कम से कम 15 बाय 15, 16 बाय 16 या 18 बाय 18 इंच की रखनी है। और ऐसी जगह लगा के ग्रो करें जहाँ पे दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप पड़ती हो। नींबू एक सन लविंग प्लांट होता है। प्लांट में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने के लिए उसमें सही से धूप लगना बहुत ज़रूरी है। अगर सही मात्रा में और अच्छी देर तक धूप नहीं लगेगी तो उससे फ्लावरिंग फ्रूटिंग में भी असर देखने को मिलता है, यानी ऑटोमेटिकली प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग कम हो जाएगी या फूल आएंगे तो फूल में फल लगने से पहले ही फूल झड़ जाएंगे अगर सही से धूप नहीं लगेगी तो। नींबू के प्लांट में जब फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं तब आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। फूल लगते वक्त नींबू के प्लांट में आपको जो है पानी कम कर देना है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से नींबू के प्लांट में फूल झड़ने की नहीं तो प्रॉब्लम आने लगेगी। तो पानी आप नींबू के प्लांट में फ्लावरिंग के वक्त तभी दें जब आपको ऊपर से 1 से 1.5 या 2 इंच की मिट्टी सूखी दिखाई दे। और एक बार जब नींबू के प्लांट में आपको जो है फल सेट होते दिखाई देने लगे, मतलब छोटे छोटे फल उसमें दिखने लगे, तब आपको पानी सही से देना है। नहीं तो उस वक्त अगर पानी की कमी होगी तो फल जो है वो सूखकर छोटे में ही झड़ जाएगा, उसका साइज़ जो है वो बड़ा नहीं होगा। नींबू के प्लांट में फ्लावरिंग के वक्त बहुत सारे प्लांट में कीड़े वगैरह का अटैक होता है, तो उस वक्त भी आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि अगर कीड़े वगैरह जैसे एफिड्स या मिलीबग्स वगैरह का अटैक है तो तुरंत ही आपको किसी न किसी पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक वगैरह का स्प्रे करना है, क्योंकि कीड़े का अटैक अगर नींबू के प्लांट में ज़्यादा दिन तक रह गया तो उससे भी नींबू में फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है, प्लांट की ग्रोथ भी प्रभावित होती है। अब नींबू का प्लांट ग्रो करते वक्त हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नींबू एक एसिड लविंग प्लांट होता है, यानी इसको एसिडिक मिट्टी पसंद है जो कि अम्लीय मिट्टी होती है। तो हमेशा ऐसे खाद का इस्तेमाल करें जो कि नेचर में हल्की एसिडिक हो, और जो बेसिक खाद वगैरह यानी जो क्षारीय खाद वगैरह होते हैं, यानी जो आपकी मिट्टी को क्षारीय बनाते हैं, उन सभी खाद को आपको नींबू के प्लांट में कम डालना है या बिल्कुल भी नहीं डालना है। जैसे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको नींबू के प्लांट में जो है हमेशा हर 10 से 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। वर्मी कंपोस्ट खाद जो है नेचर में हल्की एसिडिक भी होती है और इसके इस्तेमाल से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें कई सारे तरह के पोषक तत्व एक साथ होते हैं, तो जिससे प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वर्मी कंपोस्ट को आप नींबू के प्लांट में इस तरह से सूखे फॉर्म में 2 से 3 मुट्ठी प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे प्लांट बड़ा है तो आप आधा गमला भी, मतलब 10 इंच का जो गमला है उसमें आधे गमले के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। बाकी छोटे प्लांट में 2 से 3 मुट्ठी या 4 से 5 मुट्ठी हर 10 से 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करें। जब भी खाद देते हैं तो हमेशा मिट्टी की गुड़ाई कर ही खाद दें। वर्मी कंपोस्ट को इस तरह से सूखे फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट होगा कि जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट के द्वारा बनाने का तरीका बताया है उसको आप डालें। हाल ही में मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो गर्मी में जो 2 खाद मैंने इस्तेमाल करने के लिए बोला है, उसमें से एक मैंने वर्मी कंपोस्ट के द्वारा बनाया हुआ है। उस खाद को आप नींबू के प्लांट में डालेंगे लिक्विड फॉर्म में तो और भी ज़्यादा फ़ायदा जो है नींबू के प्लांट को मिलेगा। लगभग 200 ml या 250 ml तक या 300 से 500 ml तक भी आप नींबू के प्लांट में डाल सकते हैं। साथ ही नींबू के प्लांट में आपको एप्सम सॉल्ट का जो है इस्तेमाल ज़रूर करना है। नींबू के प्लांट में एप्सम सॉल्ट का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो एप्सम सॉल्ट यानी जो ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम और सल्फ़र इसमें दोनों पाया जाता है, जिससे नींबू के प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नींबू में अगर पत्ते झड़ने की प्रॉब्लम आ रही है या पत्ते का साइज़ सही नहीं हो रहा है, पौधे की ग्रोथ सही नहीं हो रही है, तो आपको एप्सम सॉल्ट को रेगुलर नींबू के प्लांट में यूज़ करना है। एप्सम सॉल्ट को आप नींबू के प्लांट में डायरेक्टली इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। जैसे प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग आधा से 1 चम्मच आप डालें। बाकी सबसे बेस्ट रिज़ल्ट अगर आप इसका देखना चाहते हैं नींबू के प्लांट में, तो आप इसका नींबू के प्लांट में स्प्रे करें। 1 छोटा चम्मच यानी 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में, या 1 टेबल स्पून ले रहे हैं तो लगभग 3 से 4 लीटर पानी में मिक्स करके आपको 15 to 20 डेज़ में एक बार स्प्रे करना है। प्लांट की ग्रोथ भी इसके यूज़ से बहुत अच्छी होगी। साथ ही अगर प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं तो ये फ्लावर बूस्टिंग में भी एप्सम सॉल्ट मदद करता है। साथ ही अगर नींबू के प्लांट में फल और फूल नहीं आ रहे हैं, यानी अगर आपने ग्राफ्टेड प्लांट ही लगाया है या फिर एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ प्लांट ही लगाया है और उसमें फिर भी फल और फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक कारण हो सकता है कि आपके प्लांट में या प्लांट की मिट्टी में पोटेशियम की कमी है। पौधे में फल और फूल ज़्यादा मात्रा में आने के लिए पोटास यानी पोटेशियम बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है। इसकी कमी होने पे पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग कम हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं आती। पौधे में पोटेशियम की आपूर्ति के लिए अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो आप केमिकल पोटास इसमें डाल सकते हैं। बाकी ऑर्गेनिक के लिए आप इसमें
केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बना के डालें। आप सूखे फॉर्म में भी बना सकते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में इस तरह से बना के आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जैसे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए एक प्लांट के लिए जैसे अगर आप बना रहे हैं तो 2 से 3 केले के छिलके लगभग आपको 200 से 250 ml पानी में डालकर 48 घंटे या 72 घंटे के लिए भिगाकर ढक के पहले रख देना है। 48 से 72 घंटे बाद आप छिलकों को अच्छी तरह से छान के फिर लिक्विड जो पानी होगा यानी जो फर्टिलाइज़र का तैयार किया हुआ पानी है उसको आप नींबू के प्लांट में चारों तरफ डाल दें। ये बहुत ही माइल्ड यानी हल्का फर्टिलाइज़र होता है, तो आप इसको हर वीक जैसे हर 7 डेज़ या 10 to 15 डेज़ में इसको रिपीट ज़रूर करते रहें, तभी सही मात्रा में और अच्छी मात्रा में पोटेशियम नींबू के प्लांट की मिट्टी में पहुंचेगा। डायरेक्टली मिट्टी में डाल रहे हैं तो अलग से पानी मिलाकर डालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फर्टिलाइज़र बना के छान के आप इसके पानी को नींबू के प्लांट में डाल सकते हैं। बाकी आप और भी तरीके से केले के छिलके के फर्टिलाइज़र को बनाकर नींबू के प्लांट में दे सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से केले के छिलके के फर्टिलाइज़र को कैसे तैयार करना है उस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तीनों फर्टिलाइज़र को और इन सभी टिप्स को आप ध्यान में रखें। बाकी और भी कोई नींबू के प्लांट से रिलेटेड क्वेरीज या जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर भी अलग से मैं वीडियो शेयर करने की कोशिश करूंगी। और आज की ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।